तो बच्चों, आज यादृच्छिक चर और उसके प्रायिकता बंटन पर विचार किया जाएगा। तो आओ देखते हैं कि यादृच्छिक चर क्या होता है। यादृच्छिक चर किसी परीक्षण के किसी घटना के संभावित परिणामों की संख्या को यादृच्छिक चर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है या कोई परीक्षण है, तो उसके किसी घटना के संभावित परिणाम जो होते हैं वही यादृच्छिक चर कहलाते हैं। यादृच्छिक चर को x या xi से दिखाते हैं। इसको दिखाते हैं हमें xi से, xi। जैसे मान के चलो आप एक सिक्के को 2 बार उछालते हो। एक सिक्के के 2 उछालों के लिए यादृच्छिक चर ज्ञात करना है। एक सिक्के के 2 उछालों के लिए यादृच्छिक चर निकालना है। ये बताइए, 2 उछालों पर चितों के लिए, चितों की संख्या के लिए यादृच्छिक चर ज्ञात कीजिए। अब यहां हम देखते हैं, एक सिक्के को 2 उछालना है। हमने आपको बताया है कि एक सिक्के को 2 बार उछालना है। इसको ये मान के चलो कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। मान लो आपने 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया। पहला सिक्का ये, दूसरा सिक्का ये। आपको चितों की संख्या के लिए, चित की संख्या पर विचार करना है। इसके लिए यादृच्छिक चर निकालना है। तो आप ये बताओ, जब एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो आपको विचार करना है कि कितने चित आएंगे, माने कितने हेड आएंगे। हेड की संख्या पर आपको विचार करना है। हो सकता है कि किसी पर हेड ना आए। किसी पर हेड नहीं आएगा तो xi का मान क्या हो जाएगा? 0। आपने एक सिक्के को 2 बार उछाला और किसी पर हेड नहीं आया। जब किसी पर हेड नहीं आया तो हेड की संख्या क्या होगी? 0। हो सकता है कि किसी एक पर ही हेड आया हो, या पहले पर आया हो, या दूसरे पर आया हो, तो हेड की संख्या क्या होगी? 1। और हो सकता है कि दोनों पर हेड आया हो, तो उस समय हेड की संख्या क्या नोट करोगे? 2। अब इस उछाल को देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो और देखो कि इस पर हेड आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो xi का मान 0 होगा। यदि किसी एक पर आया है तो xi का मान 1 होगा, या दोनों पर आया है तो xi का मान 2 होगा। यही आपका एक सिक्के के 2 उछालों में यादृच्छिक चर है। किसके लिए चर है? चितों की संख्या के लिए। एक सिक्के के 2 उछालों में चितों की संख्या के लिए यादृच्छिक चर का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही होगा। यही संभावित मान है। माने हेड आने के संभावित मान 0 है, कोई हेड नहीं आया है। 1 है, माने कोई एक हेड आया है, या 2 यानी दोनों हेड आया है। यही आपके संभावित मान हैं। ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, समझ लो इसे एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाए और हेड के लिए आपको यादृच्छिक चर बनाना है, तो आप जानते हो कि हो सकता है किसी पर हेड आया हो तो xi = 0, किसी एक पर आया हो, पहले पर आया हो तो अन्य दोनों पर नहीं आया हो, या दूसरे पर आया हो तो पहले तीसरे पर ना आया हो, तीसरे पर आया है तो पहले दूसरे पर नहीं आया है, यानी किसी एक ही पर हेड आया है, तो xi की एक वैल्यू 1 भी होगी। हो सकता है कि तीनों उछाल में से 2 पर हेड आया हो तो xi की वैल्यू 2 होगी, और तीनों उछाल में यदि तीनों पर हेड आया है तो xi की वैल्यू 3 होगी। इस तरह से हम यादृच्छिक चर प्रश्न पढ़ के निकाल लेते हैं। और यादृच्छिक चर के बाद हमें क्या करना होता है कि यादृच्छिक चर के साथ साथ हमें उसका प्रायिकता बंटन भी दिखाना होता है।
तो हम लिखते हैं कि यादृक्ष चर और यादृक्ष चर का प्रायिकता बंटन। और इस पर विचार करते हैं। तो बच्चों यादृक्ष चर का प्रायिकता बंटन माने हमें यादृक्ष चर भी बनाना है और वो यादृक्ष चर की जो प्रायिकता है उसको भी ज्ञात करके एक सारणी बनाना है, बंटन बनाना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, चितों की संख्या के लिए प्रायिकता बंटन बनाइए। आपको एक सिक्के को 3 बार उछालना है, ऐसे ध्यान दो। एक सिक्के को 3 बार उछालना है, आप 3 सिक्के को एक साथ उछाल देते हो, तो इस पर चित की संख्या के लिए प्रायिकता बंटन बनाना है। तो आओ हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। आप जानते हो चितों की संख्या क्या हो सकती है। चितों की संख्या, आपने एक सिक्के को 3 बार उछाला है तो हो सकता है कि किसी पर चित ना आया हो 0, किसी एक पर आया हो 1, 2 पर आया हो 2 और तीनों पर चित आया हो यानी हेड आया हो तो 3। तो इस तरह से एक्स आई के 3 वैल्यू होंगे। एक्स आई इक्वल टू 0, एक्स आई इक्वल टू 1, एक्स आई इक्वल टू 2, एक्स आई इक्वल टू 3। अब एक्स आई के ये मान मिले हैं। अब हम इस पर विचार करेंगे कि जब कोई हेड नहीं आया है इसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो इसकी संगत प्रायिकता को पी आई से दिखाते हैं। जब कोई हेड नहीं आया है उसकी प्रायिकता यहाँ नोट करेंगे। जब एक हेड आया है यानी एक चित आया है तो इसकी प्रायिकता यहाँ नोट करेंगे। और किसी 2 सिक्के पर चित आया है तो इसकी प्रायिकता यहाँ नोट करेंगे। और तीनों पर चित आया है तो इसकी प्रायिकता यहाँ नोट करेंगे। तो आओ देखो हम पी आई कैसे निकालते हैं। माना सिक्के पर चित आने की प्रायिकता बराबर 1/2। किसी एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है, क्योंकि किसी एक सिक्के के 2 ही परिणाम होते हैं, हेड या टेल। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2। और हेड न आने की प्रायिकता को हम पी मान लें, पी बराबर 1/2। हेड आने की प्रायिकता को हमने क्या मान लिया, पी बराबर 1/2। और सिक्के पर हेड न आने की प्रायिकता कितनी होगी, प्रायिकता बराबर 1 ऋण 1/2 बराबर 1/2। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1/2 है तो उसके न घटने की प्रायिकता 1 ऋण 1/2। ऐसे भी समझ सकते हो कि हेड आने की प्रायिकता 1/2 है तो हेड न आने की प्रायिकता 1/2 है। अब हम देखते हैं एक्स आई 0, एक्स आई इक्वल टू 0 के लिए हमें पी आई निकालना है। एक्स आई इक्वल टू 0 के लिए पी आई अर्थात एक्स आई इक्वल टू 0 के लिए पी आई हमें निकालना है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी सिक्के पर हेड नहीं आया है इसकी प्रायिकता हमें निकालना है। आप यहाँ देख रहे हो कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया या 3 सिक्कों के एक साथ उछाला गया, दोनों घटना सेम है। और इन सिक्कों के उछाल की घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो हम स्वतंत्र घटनाओं के लिए गुणन नियम जानते हैं। तो गुणन नियम के अनुसार हम पी आई निकालेंगे। फिर एक बार देखो, किसी सिक्के पर हेड नहीं आया, न इस पर आया, न इस पर आया, न इस पर आया, तो एक्स आई इक्वल टू 0 यानी किसी सिक्के पर हेड नहीं आया तो इस पर हेड न आने की प्रायिकता हम लिखेंगे पी गुणे पी। सॉरी, हेड न आने की घटना है ना, किसी सिक्के पर हेड नहीं आया तो हेड न आने की प्रायिकता को हम 1/2 कहेंगे। इसको हम क्यू से दिखाते हैं। मान के चलो हेड न आने की प्रायिकता क्यू इक्वल टू 1 ऋण 1/2 बराबर 1/2। किसी सिक्के पर हेड नहीं आ रहा, किसी सिक्के पर हेड नहीं आया यानी सब पर, न इस पर हेड है, न इस पर, न इस पर, तो हेड न आने की घटना क्यू है। तो हम लिखेंगे क्यू गुणे क्यू इक्वल टू 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2।
इक्वल टू 1/8। अब कहता है कि एक पर हेड आया है, अन्य पर हेड नहीं आया है, तो एक्स आई इक्वल टू 1 के लिए पी आई, मान लो इस पर आया है तो इसके लिए P लिखेंगे, और इन दोनों पर नहीं आया है तो P गुणे Q। मैंने किसी एक पर हेड आया है तो पहले पर हेड आया है तो पहले के यहाँ P लिख देंगे, और दूसरे तीसरे पर नहीं आया है तो यहाँ Q गुणे Q लिखेंगे। अगर दूसरे पर आया है तो यहाँ P लिखेंगे, इन दोनों के यहाँ Q लिखेंगे, और तीसरे पर हेड आया है तो यहाँ P लिखेंगे, इन दोनों के यहाँ Q लिखेंगे। तो लिखा जा सकता है P गुणे Q। मान लो पहले पर हेड आया है तो ये लिख दिए, और मान लो दूसरे पर आया है Q गुणे Q, और तीसरे पर आया है प्लस, अगर तीसरे पर आया है तो हम लिखेंगे Q गुणे P। इस तरह से लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 धन Q का मान भी 1/2 है, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 धन 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। इस तरह से हमारा हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 3/8। तो इसका ये हुआ 3/8। हम ऐसे ही याद करेंगे, फिर अब हम ऐसे इसको मिटा रहे हैं, हम ऐसे ही याद करेंगे एक्स आई इक्वल टू 2 के लिए पी आई, 2 के लिए पी आई। अब हम ये देखेंगे कि 2 पर हेड आया है, यानी दो पर हेड आया है, जिस पर हेड आया उसके लिए पी लिखेंगे। तो मान लीजिए कि पहले दूसरे पर हेड आया है तो हम लिखेंगे P गुणे P गुणे Q। अब मान लो दूसरे तीसरे पर आया है, पहले पर नहीं आया है तो Q गुणे P। अब मान के चलो कि तीसरे पर नहीं आया है, पहले दूसरे पर हमने P ले लिया, दूसरे तीसरे पर P ले लिया। अब हम देखेंगे कि दूसरे पर नहीं आया है P गुणे Q गुणे P। यही संभावनाएं होंगी, इन दोनों में से पहले दूसरे पर हेड आया है लेकिन तीसरे पर नहीं आया है, और यहाँ दूसरे पर नहीं आया है, पहले तीसरे पर आया है, और फिर यहाँ पहले पर नहीं आया, दूसरे तीसरे पर आया। इसको देख के आप समझो P मीन्स पहले दूसरे पर आया है, तीसरे पर नहीं आया है, और Q मीन्स पहले पर नहीं आया है, दूसरे तीसरे पर आया है, पहले और तीसरे पर आया है, इस पर नहीं आया है। यही संभावना होंगी, तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, क्योंकि P और Q दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 धन 1/2 गुणे 1/2 इक्वल टू 3/8 है भी होगा, 3/8 है भी होगा। अब हम देखते हैं P आई इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे, एक्स आई इक्वल टू 3 के लिए पी आई निकालना है। 3 के लिए एक्स आई इक्वल टू 3 का मतलब तीनों पर हेड आया है, तीनों पर हेड आया है, इस पर भी आया, इस पर भी आया, इस पर भी आया है, तो हम लिखेंगे P गुणे P। तीनों पर हेड आने की घटना P है, इक्वल टू 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 इक्वल टू 1/2 इस तरह से हमें आपका प्रायिकता बंटन मिला। आपका सही है, आपका प्रायिकता बंटन जो मिला है वो राइट है, रंग है, सही है या गलत है, इसके लिए ध्यान देते हैं कि प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए। यदि प्रायिकता बंटन आपने बनाया, प्रायिकता बंटन बनाने के बाद यदि प्रायिकताओं का योग 1 आया है तो आपका आंसर सही है। तो इनको जोड़ोगे तो 3 3 6 1 7 1 8 8/8 इक्वल टू 1। इस तरह से आपका ये ठीक है। ऐसे ही प्रायिकता बंटन बनाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, एक पासे को 2 बार उछालने पर पासे पर 5 आने के लिए प्रायिकता बंटन बनाना है। एक पासा है, उसको 2 बार उछालना है।
आप क्या करो कि दो पासों को एक साथ उछालो और आपको चेक करना है कि उस पर 5 आया है कि नहीं आया है। इसके लिए आपको प्रायिकता बंटन बनाना है। तो ये बताओ, दो पासों को एक साथ उछालोगे तो संभव है, हो सकता है कि किसी पर 5 न आया हो। पहले हम यादृच्छिक चर चुनेंगे। दो पासों को एक साथ उछालने पर 5 आने की एक घटना है, जिसके लिए यादृच्छिक चर चुनेंगे और उसको ऐसे बनाएंगे। मान के चलो कि xi, आपने दो पासों के एक साथ उछाला और किसी पर 5 नहीं आया है, तो xi का एक मान ऐसा हुआ 0। किसी पर 5 नहीं आया है तो xi 0। और मान लो किसी एक पासे पर 5 आ गया है, पहले पर आया हो या दूसरे पर, पहले पर आया दूसरे पर नहीं आया, या दूसरे पर आया पहले पर नहीं आया, यानी 1 तो 5 आया है, तो 5 आने का एक मान 1 भी हो सकता है। जब कोई 5 नहीं आया तो हमने कह दिया 5 की संख्या 0। 1 5 आया, मैंने देखा 1 5 आया है तो मैंने xi का मान 1 रख दिया और कहा 1 5 आया। हो सकता है कि दोनों पर 5 आ गया हो, दोनों पर 5 आ गया है तो xi 2। अब इसके लिए हमें प्रायिकता बंटन बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए pi। अब हम ये देखते हैं, हमारे पास दो पासे हैं, एक पास आई एक पास आई। एक पासे को 2 बार उछाला, दोनों पासों को एक साथ उछाला। अगर 5 आने की घटना, 5 आने की घटना P है, पासे पर 5 आने की प्रायिकता P = 1/6। पासे पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। किसी पासे पर 5 आया, इसकी प्रायिकता 5 एक ही फलक पर लिखा है तो 1 बटा कुल कितनी फलकें हैं, कुल कितने अंक हैं, 6, तो 1/6। पासे पर 5 आने की प्रायिकता को हमने P मान लिया, P बराबर 1/6 लिख लिया। फिर पासे पर 5 9 आने की प्रायिकता Q बराबर 5/6। आने की प्रायिकता P 1/6, तो 9 आने की प्रायिकता है ना, कोई अन्य अंक आया होगा 5 प्रकार से 5/6। तो अब हम ये देखते हैं, अब हम xi के लिए pi बनाएंगे। xi 0 के लिए pi तो हम देखते हैं, न तो इस पर 5 आया न तो इस पर आया, किसी पर 5 नहीं आया, माने हम लिखेंगे। और ये दोनों घटनाएं क्या है? स्वतंत्र है। पहले पासे के उछाल दूसरे के पासे के उछाल से स्वतंत्र है। न इस पर 5 आया न इस पर 5 आया, तो इस पर 5 नहीं आया होगा, तो उस समय इसकी प्रायिकता हम लिखेंगे Q। और इस पर भी 5 नहीं आया है तो लिखेंगे Q, तो लिखेंगे Q गुणे Q। तो xi 0 के लिए pi बराबर लिखेंगे Q गुणे Q = 5/6 गुणे 5/6 = 25/36। अब xi 1 के लिए, xi 1 के लिए pi बराबर, अब देखिए किसी पासे किसी एक पर 5 आया है, मान लो पहले पर आया होगा तो दूसरे पर नहीं आया होगा, या दूसरे पर आया होगा तो पहले पर नहीं आया होगा। हम मान के चलते हैं पहले पर आया है, पहले पर आया है तो पहले पर आने के लिए हम लिखेंगे P, और दूसरे पर नहीं आया है तो हम लिखेंगे Q, P गुणे Q। धन, अब पहले पर आया था दूसरे पर नहीं आया था, और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे पर आया हो पहले पर नहीं आया हो। इन दोनों में एक ही होगा, पहले पर आया दूसरे पर नहीं आया, या दूसरे पर आया पहले पर नहीं होया। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों पर आया दोनों पर ना आए, नहीं, ऐसा होगा तो xi का मान 1 नहीं होगा। यदि पहले पर आया दूसरे पर नहीं आया तो पहले पर आने की घटना को हमने P ले लिया, दूसरे पर न आने घटना को Q ले लिया। अब ऐसा हो सकता है कि पहले पर न आया हो और दूसरे पर आया हो, तो इस तरह से
हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/6 गुणे 5/6 प्लस 5/6 गुणे 1/6 इक्वल टू 5/36 प्लस 5/36 इक्वल टू 10/36। तो यहाँ भर देंगे 10/, यहाँ तो हमारा हो गया कितना 25/36, यहाँ हो गया 10/36। अब हम विचार करेंगे x इक्वल टू 2 के लिए, तो आइए देखते हैं x इक्वल टू 2 के लिए PI बराबर, अब 2 के लिए इस पर भी आया हो और इस पर भी आया हो, तो इस पर भी आया है तो इसके लिए हम P लिखेंगे, इस पर भी आया है तो P लिखेंगे, P गुणे P। क्यों? क्योंकि आने की प्रायिकता हमारे 1/6 है यानी P है, तो 1/6 को हमने P मान लिया है सुविधा के लिए। यहाँ हमने P गुणे P, तो P गुणे P इक्वल टू 1/6 गुणे 1/6 इक्वल टू 2/36। तो 5 पर 6 आने के लिए 2/36, तो इस तरह से सॉरी 2/36 नहीं 1/36, 1 गुणे 1 1/36 हमारा क्या हो गया 1/36। अब हम देखते हैं कि हमारा बंटन सही है कि नहीं है। इन दोनों को जोड़ दो चेक करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, ये धने बराबर 1, तो हमारा बंटन क्या है सही है। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है, ताश की गड्डी से 2 पत्ते प्रतिस्थापन सहित उत्तरोत्तर निकाले गए। मैंने एक ताश की गड्डी है, उसमें कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्तों में 4 बादशाह होते हैं। क्या होते हैं 4 बादशाह। जो जानते हैं ताश के बारे में वो तो जानते ही हैं, सुन लो 4 बादशाह होते हैं, उसमें से 2 पत्ते प्रतिस्थापन सहित निकाले गए। इसका तात्पर्य है कि ताश गड्डी से एक पत्ता आपने निकाला, देख लिया, फिर उसको उसमें रख दिया, और रखने के बाद फिर आपने अगला पत्ता निकाला, उससे भी देखा, फिर उसको आपने उसमें रख दिया। तो यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि जब ताश की गड्डी से आपने पहला पत्ता निकाल के देख के उसमें रख दिया, तो पहले घटना घटित हो गई, पहला पत्ता निकालने की घटना, और जब आप उसमें उस पत्ते को रख के फिर जब आप दूसरा पत्ता निकालते हो तो दूसरी घटना घटित होती है। तो ये दोनों घटनाएं क्या है स्वतंत्र है। इसलिए स्वतंत्र है कि आपने पहला पत्तों को निकाल के बाहर नहीं रखा, फिर उसको उसमें रख दिया तो गड्ढे जस की तस हो गई, तो फिर दूसरा पत्ता आपने निकाला, अर्थात दूसरे पत्ते में दूसरी बार जो पत्ते निकालते हो इसकी घटना पर पहले बार निकाले गए पत्ते की घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यहाँ हम समझ लें कि ताश की गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित निकाले गए का मतलब है कि दोनों पत्तों के निकालने की घटना एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसलिए कि आपने पहले पत्ते को निकाल के देख के फिर उसमें रख दिया, तो फिर दूसरे पत्तों को निकालोगे तो दूसरे पत्तों को निकालने की घटना पहले पत्ते को निकालने की घटना से स्वतंत्र है। अब आपको ये इसके लिए प्रायिकता बंटन बनाना है, तो प्रायिकता बंटन बनाना है कि पत्तों के बादशाह होने के लिए प्रायिकता बंटन बनाना है। तो प्रायिकता बंटन में हम पहले यादृच्छिक चर चुनते हैं कि यादृच्छिक चर क्या हो सकता है और फिर उन चरों की प्रायिकताएं क्या हो सकती हैं। तो आओ देखते हैं कि ताश की गड्डी से आपने दो पत्तों को जब निकाल के देखा होगा तो हो सकता है कि पहला और दूसरा कोई बादशाह न रहा हो, तो XI का मान 0, कोई बादशाह नहीं था। हो सकता है कि 2 बादशाह रहे हो, एक बादशाह रहा हो, पहला रहा हो तो दूसरा न रहा हो, या पहला बादशाह पहले पत्ते पर बादशाह न रहा हो तो दूसरे पर रहा हो, यानी उन दोनों पत्तों में कोई एक बादशाह रहा हो तो XI का 1 मान होगा। हो सकता है कि दोनों पत्तों पर बादशाह निकला हो, पहले पर भी बादशाह रहा हो दूसरे पर भी बादशाह रहा हो, तो 2 क्या कहोगे बादशाहों की संख्या 2, तो XI की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब हम
इसके लिए पी आई निकालेंगे और ध्यान से देखते हैं कि कोई बादशाह नहीं रहा। पहला पत्ता ये था और दूसरा पत्ता ये है, तो बादशाह होने की घटना को पी कहेंगे। बादशाह होने की प्रायिकता पी। बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? आपने पहले पत्तों को निकाला तो बादशाह था। बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? बादशाहों की संख्या 4 है, कुल पत्ते 52 हैं, तो 4/52, 4/52 इसको तो 1/13। और बादशाह न होने की प्रायिकता बराबर 1 ऋण पी इक्वल टू 1 ऋण 1/13 बराबर 12/13। इसको क्यों मान लिया आपने? बादशाह न होने की प्रायिकता क्यों बराबर 1 ऋण पी। बादशाह न होने की प्रायिकता बराबर 1 ऋण बादशाह होने की प्रायिकता। बादशाह न होने की प्रायिकता को हमने क्यों मान लिया? क्यों बराबर 1 ऋण बादशाह न होने की प्रायिकता यानी पी। 1 ऋण पी अर्थात 1 ऋण 1/13 इसको तो 12/13। इस तरह से देखते हो कि यदि किसी पत्ते पर बादशाह है तो उसके लिए पी लिखेंगे, पी की वैल्यू 1/13 होगी। और यदि खींचे गए पत्ते पर बादशाह नहीं है तो क्यों लिखेंगे, और क्यों की वैल्यू होगी 12/13। तो आइए अब हम प्रायिकता निकालते हैं इन चरों के लिए। यादृच्छिक चर के जो 3 मान मिले हैं 0, 1 और 2, इनके लिए हम प्रायिकता निकालते हैं और प्रायिकता निकाल के इसमें रख देंगे तो हमारा प्रायिकता बंटन तैयार हो जाएगा। तो आओ xi0 के लिए पी आई देखते हैं। xi0 के लिए पी आई इक्वल टू, अब ये कह रहा है xi0 का मतलब न पहले बार आया है, न पहले पत्ते पर बादशाह आया, न दूसरे पत्ते पर। चूंकि दोनों पत्तों के निकलने की घटना स्वतंत्र है इसलिए गुणन नियम गुणा करेंगे। पहले पत्ते पर बादशाह नहीं आया है, न तो दूसरे पर आया है, और नहीं आने की घटना को क्या कहेंगे? क्यों, अर्थात क्यों मल्टीप्लाई क्यों। क्या लिखेंगे? क्यों मल्टीप्लाई क्यों। तो हम यहाँ लिख देंगे कि क्यों मल्टीप्लाई क्यों इक्वल टू 12/13 मल्टीप्लाई 12/13 इक्वल टू 144/169। तो आपका ये हो गया किसी पर बादशाह न आने की घटना की प्रायिकता 144/169। अब हम ये देखेंगे कि क्यू इक्वल टू 1 के लिए xi इक्वल टू 1 के लिए पी आई, xi इक्वल टू 1 के लिए पी आई। तो हो सकता है कि इस पर आया हो और इस पर न आया हो, तो इसके लिए पी, इसके लिए क्यू, पी गुणे क्यू प्लस इस पर न आया हो इस पर आया हो। इस पर आया तो हमने पी ले लिया, इस पर नहीं आया था तो क्यू ले लिया, पी गुणे क्यू। अब इस पर नहीं आया इस पर आया हो तो हम लिखेंगे क्यू गुणे पी, क्यू गुणे पी। इस तरह से पी आई इक्वल टू 1/13 गुणे 12/13 प्लस 12/13 गुणे 1/13। पी आई इक्वल टू 12/169 धन 12/169 इक्वल टू 24/169। अब हम देखेंगे कि xi इक्वल टू 2 के लिए पी आई निकालना है। xi इक्वल टू 2 के लिए यानी दोनों पर आया है, इस पर भी आया और इस पर भी आया है, मैंने दोनों पर बादशाह आया है। इस पर आया है, बादशाह आने के लिए क्या लिखेंगे? पी। इस पर भी आया है तो लिखेंगे पी, पी गुणे पी, पी गुणे पी इक्वल टू 1/13 गुणे 1/13 इक्वल टू 1/169। इस तरह से 1/169
आप इन प्रायिकताओं को जोड़ोगे तो 144 और 25 आपका हो जाएगा 144 बटा 169 प्लस 24 बटा 169 प्लस 1 बटा 169 इक्वल टू 169 बटा 169 इक्वल टू 1। तो इस तरह से देखते हैं हम कि इन सबकी प्रायिकताओं का योग, इस सबकी प्रायिकताओं का योग 1 है, इसलिए हमारा बंटन ठीक है। प्रायिकता बंटन के लिए प्रायिकता बंटन सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें देखते हैं कि इनकी प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए और किसी की भी प्रायिकता नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। प्रायिकता बंटन के लिए जरूरी है कि पी आई और सिग्मा पी आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन, माने समस्त प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि पी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसी की भी प्रायिकता नेगेटिव नहीं होगी, किसी घटना की प्रायिकता 0 या उससे अधिक होगी। तो बच्चों चलो अब अगले टर्न पर हम अगली बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।